रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना वो पिछला जो प्रीवियस लेक्चर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम उसका कुछ पार्ट रहता है उसको पहले स्टार्ट करेंगे और बाद में जो है वो कैरियोटाइप का क्रोमैटिन एंड इट्स टाइप्स। क्रोमैटिन जो है ये ऐसा हेरिडिटी मटेरियल है जो करेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है। दो किस्म का क्रोमैटिन मटेरियल होता है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो इनएक्टिव पोर्शन होता है क्रोमोसोम का और ये कंडेंस रहता है ड्यूरिंग इंटरफेस और इसके अंदर जो है वो बेंडिंग पैटर्न होता है और इसको स्टेन के साथ हम जो है वो कलर कर सकते हैं। इसका जो डीएनए है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है, लिहाजा प्रोटीन नहीं बनती। तीन किस्म के रीजन्स होते हैं हेट्रोक्रोमैटिन में। एक क्रोमोमियर्स, ये स्मॉल बीडेड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये स्टेन्ड मासेस ऑफ कॉइल्ड क्रोमैटिन पर मुश्तमिल होता है और इट इज़ लीनियरली अरेंज्ड अलोंग द क्रोमोसोम। इसकी जो है वो लोकेशन वाइज। नंबर 2 पे क्रोमोसेंटर्स इसको हम कहते हैं, दैट इज़ द रीजन नियर द सेंट्रोमियर। और नंबर 3 पे नॉब्स जो कि स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं। डीएनए जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो रेप्लिकेट करता है डिफरेंट टाइम्स में। ज़्यादातर ये आपको वाई क्रोमोसोम में मिलता है और जो वाई क्रोमोसोम है ये डायोशियस प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। डायोशियस वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है यूक्रोमैटिन, ये एक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसके जीन्स बाकायदा एक्सप्रेस होते हैं, ट्रांसक्राइब करके आगे ट्रांसलेशन के ज़रिए प्रोटीन बनाते हैं और ये जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है सेटेलाइट डीएनए। ये ऐसे क्रोमोसोम जिनकी डेंसिटी दूसरे से जो है वो डिफ़र करती है और इसमें ज़्यादातर जो डीएनए होता है वो शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल होता है, उसको हम सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट नियर दी सेंट्रोमियर। नाउ दी नेक्स्ट टॉपिक इज कैरियोटाइप एनालिसिस। अब कैरियोटाइप क्या है? कंप्लीट एरे मींस नंबर, अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ ए सेल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैरियोटाइप को फिगर की सूरत में, वो कैरियोग्राम या ईडियोग्राम कहलाता है। इसमें हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हैप्लॉइड सेट के, उसको हम डिक्रीजिंग साइज़ के लिहाज से अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम जब अरेंज हो जाते हैं फिर उसको हम डिस्प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटो। कैरियोटाइप जो है वो रिप्रेजेंट करती है पेयर्स ऑर्डर्ड बाय साइज एंड देन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिहाज से। तो सेम साइज़ के जो है वो उसको हम एक ही सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। जो कैरियोटाइप की स्टडी है वो कैरियोलॉजी कहलाती है। इंपॉर्टेंस क्या है कैरियोटाइप की? कैरियोटाइप की स्टडी करने से हम क्रोमोसोमल एब्रेशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म के दूसरे एस्पेक्ट्स लाइक सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल को भी डिटरमिन कर सकते हैं। कैरियोटाइप्स की जो है वो दो मेजर टाइप्स हैं, एक सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। जो एसिमेट्रिक है कैरियोटाइप, इसके अंदर लार्ज डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स और इनके अंदर फ्यूर मेटास्टैटिक जो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सिमेट्रिक कैरियोटाइप है इसके अंदर स्मॉलर डिफरेंसेस हैं और मोस्टली इसके अंदर जो है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। जो कैरियोटाइप है ये मोस्टली मेटाफेज की स्टेज ऑफ माइटोसिस की स्टेज पर सोमैटिक सेल्स के अंदर स्टडी की जा सकती है। नाउ कम्स टू दी स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप। हम ह्यूमन कैरियोटाइप की कैसे स्टडी करते हैं? सबसे पहले हम WBCs को एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर कल्चर करते हैं। बाद में हम इन सेल्स की सेल डिवीजन को रोक लेते हैं बाय अप्लाइंग कॉल्चिसिन केमिकल। बाद में सेल्स को हम स्टेन करते हैं मेटाफेज की स्टेज पे या फ्यूजन स्टेन के साथ। देन स्टडीड द क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप। जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड होते हैं वो 7 ग्रुप्स बनाते हैं और ये बेस करते हैं ऑन द लेंथ एंड लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 से लेकर 22 तक जो है वो क्या वो स्टेन कर लेते हैं। हर क्रोमोसोम को हम पेंट करते हैं विद डिफरेंट कलर और बाद में उसको जो है वो एक्सपोज करते हैं टू द कलेक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड देन फ्लोरिसेंट डाइज जो कलर देते हैं। देन वी स्टेन द ईच क्रोमोसोम विद डिफरेंट स्टेन। जो डाइज होती हैं उसमें मोस्टली जो यूज़ होती है एसीटोकार्मीन और जिम्सा डाई। ये डिफ्रेंशिएट करती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर बेंडिंग पैटर्न को। तो 1 to 22 से लेकर ऑटोसोम्स और उसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, फीमेल को जो है वो 46 और XX और फीमेल को 46X, मेल को XY से और फीमेल को XX से।
कैरियोटाइप जो है, जो मिसिंग और एडिशनल क्रोमोसोम्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीज़ों से। 47 XYY, 47 XXY, 47 XXX, 45X। जो 45Y है ये अकर नहीं करता है क्योंकि जो एम्ब्रियो जो है वो बगैर एक्स क्रोमोसोम के सर्वाइव नहीं करता। अब जो डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम कैरियोटाइप को स्टडी कर सकते हैं, उसमें नंबर 1 है क्लासिक कैरियोटाइप एनालिसिस। इसके अंदर हम जिम्सा डाई को यूज़ करते हैं। ये जो स्टेन करती है बैंड्स ऑन क्रोमोसोम को, और इस टेक्निक को हम जी बेंडिंग का भी नाम देते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बेंडिंग पैटर्न होता है। इन बैंड्स की मदद से हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो दो क्रोमोसोम्स हैं एक पेयर के, उसके अंदर बेंडिंग पैटर्न भी एक जैसा होता है। हम कैरियोटाइप को अरेंज करते हैं। इसमें जो शॉर्ट आर्म होता है क्रोमोसोम का, उसको वो टॉप के ऊपर, और लॉन्ग आर्म जो है वो क्या, वो नीचे होता है। शॉर्ट और टॉप वाले को हम कहते हैं पी, और बॉटम वाले को हम कहते हैं क्यू। बाद में डिफरेंशियल स्टेन्स के ज़रिए हम डिफरेंशियल रीजन को स्टेन करते हैं और उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड से जो है वो हम क्रोमोसोम्स को, आर्म्स को वो मेजर कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम जो है, ये डिलीशन सिंड्रोम आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 है, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 46XX5P माइनस। इसके अंदर जो क्रिटिकल रीजन है, इस रीजन का वो डिलीशन है 15.2, उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 46XX डिलीशन 5P पी आर्म और 15.2। जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, उन क्रोमोसोम है, उसको हम मैचअप करते हैं, देन जो है वो क्या, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को जो है उसके साथ जो है वो रिलेट करते हैं। जो केसेस हैं लाइक डिलीशन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की या मिसिंग क्रोमोसोम मटेरियल की, वो भी इसके अंदर हैं। इस तरीके से हम डाउन सिंड्रोम, एंजल्स मैन सिंड्रोम और एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप या SKY टेक्निक। ये बेसिकली मोलेकुलर साइटोजेनेटिक टेक्निक है। इसके अंदर सारे के सारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन के जो है वो डिफरेंट कलर्स, उसको हम स्टेन करते हैं, और ये टेक्निक यूज़ होती है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन इन कैंसरस सेल्स या दूसरी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। इसमें स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले हम स्पेसिफिक DNA जो है वो होता है जो क्रोमोसोम के अंदर, उसको लेबल करते हैं विद डिफरेंट फ्लोरोफोर्स। फ्लोरोफोर जो हैं वो क्या हैं, ये फ्लोरिसेंट कंपाउंड्स हैं। दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंटली लेबल्ड प्रोब्स। प्रोब्स मीन स्मॉल जो है वो DNA मॉलिक्यूल जो कि हमारे टारगेट DNA के साथ जाके अटैच करेगा। लिटिल फ्लोरोस्पोर जो है वो दे आर अवेलेबल, लिहाजा हम यूज़ करते हैं फिर कम्बिनेटोरियल लेबलिंग मेथड, जिसके अंदर यूज टू जनरेट डिफरेंट कलर्स। ये कम्बिनेटोरियल जो लेबलिंग है ये जनरेट करती है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटरफेरोमीटर जो है वो हम अटैच करते हैं विद फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप। इस तरीके से हम उसको कैप्चर करते हैं और एनालाइज करते हैं और डिफरेंट स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस को मेजर करते हैं। बाद में हम इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और स्यूडो कलर जो है वो हर क्रोमोसोम को जो स्पेक्ट्रली डिफरेंट कम्बिनेशन होता है उसको असाइन करते हैं। ये शो करता है कि इंडिविजुअल जो है वो कलर्ड क्रोमोसोम जो है वो अलग-अलग हो जाते हैं। लास्ट पे फॉर्मेशन ऑफ कैरियोग्राम, कि इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को पहले डिटरमिन करते हैं, देन सेल्स को हम मेटाफेज की स्टेज पर इन विट्रोमीन के लैब के अंदर कॉल्चिसिन जो है वो ऐड करके रोक देते हैं। कॉल्चिसिन ऐसी ड्रग है जो साइटोकाइनेसिस को रोक देती है। बाद में सेल्स को स्टेन करते हैं और उसको फोटोग्राफ कर लेते हैं, कैरियोटाइप को अरेंज करके फिर कैरियोग्राम हासिल करते हैं। ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XY मेल के अंदर, XX फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो एक X क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव होता है, और इसको आप फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए एज ए बार बॉडीज़ की सूरत में ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।